है गाइस, आज देखिए अपना रीजनिंग का अगला सेशन बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट चैप्टर नॉन वर्बल में करेंगे। देखिए हमारा वर्बल का फिगर काउंटिंग हो चुका है, क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। आप पहले उसको नहीं देखें तो पहले आप देख लीजिए। नॉन वर्बल का सबसे अच्छा टॉपिक है फिगर काउंटिंग का, उसमें टाइप वाइज बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया हूँ। आज जो हमारा सेशन होगा सेकंड टॉपिक है मिरर इमेज। आज मिरर इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए मिरर इमेज होता क्या है। मिरर इमेज जैसे आप पढ़े होंगे या देखे होंगे, जैसे आप किसी शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो वो जो हमारी परछाई दिखती है या हमारी जो तस्वीर दिखती है, आप अपने बाल भी झाड़ते होंगे, उसी में जब हम शीशे में देखते हैं वही हमारा होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज जब होता है तो देखिए मिरर इमेज जैसे हमारा होता है तो जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमारे मिरर इमेज का राइट होता है, जो हमारा राइट होता है वो हमारे मिरर इमेज का लेफ्ट होता है। हमारा लेफ्ट मिरर इमेज का राइट, हमारा राइट मिरर इमेज का लेफ्ट। लेफ्ट राइट अलग अलग होते हैं। देखिए आज जो हम चैप्टर्स करने जा रहे हैं वो बेसिकली पूरे परछाई पे बेस्ड है, जिसे शीशा प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें हेडिंग चैप्टर्स नेक्स्ट है मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज। देखिए जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं, सपोज दैट अगर मैं यहाँ बनाया कोई एक खिलौना, मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, ये जो इसका लेफ्ट होगा, मगर मैं मिरर इमेज यहाँ पे बनाऊँ, दिख रहा है ओके। इसका जब मिरर इमेज बनता है तो जस्ट सामने मिरर इमेज होता है, कुछ इस प्रकार का मिरर इमेज बनता है। ठीक है, जो इसका लेफ्ट वो इसका राइट, जो इसका लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा, जो इसका राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। जैसे ये भी इसका पहले आया तो इसका ये पहले आएगा, जो इसका बाद में है वो इसका पहले आता है मिरर इमेज में। अब देखिए मिरर इमेज में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल सेक्शंस में है। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल में A B C, पूरे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन लिख लीजिए। इसका मिरर इमेज बनाना है G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z। देखिए हमारा मिरर इमेज अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें मिरर इमेज बनते कैसे हैं, पूरे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में मिरर इमेज बनते कैसे हैं वो देखिए। देखिए हमारा जब मिरर इमेज बनता है तो एक मिरर इमेज, मैंने अभी बताया कि जो हमारा लेफ्ट होगा वो राइट होगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाता है। मिरर इमेज की ही खास बात होती है। एक मिरर इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। बी का जो मिरर इमेज बनेगा, मान लो मिरर रखा हुआ है, सभी में एक लकीर खींचूंगा, ये मान लो मिरर रखा हुआ है। ठीक है, जो अब बी का कैसे बनेगा, तो बी का जब बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा। सी का क्या बनेगा, सी का कुछ ऐसे बनेगा। डी का मेरे साथ आप बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा पूरे। ई का जो बनेगा ऐसे बनेगा। एफ का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। जी का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। एच का ये बनेगा। आई का कुछ ऐसे बनेगा। जे का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। के का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। एल का जो बनेगा ऐसे बनेगा। एम का मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा। एन का जो होगा कुछ ऐसे होगा। ओ का कुछ ऐसे होगा। पी का जो ऐसे होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तुरंत मेरे ही जैसे आप बना लेंगे। क्यू का कुछ ऐसे बनेगा। आर का कुछ ऐसे होगा। एस का जो बनेगा वो कुछ ऐसे होगा। टी का ऐसे होगा। यू का कुछ ऐसे होगा। बी का कुछ ऐसे होगा। डब्ल्यू का कुछ ऐसे होगा। एक्स का कुछ, देखिए हम एक्स गलत तरीके से बनाते हैं, हम लोग ऐसे बना देते हैं, या तो आप, मैं चूँकि बेसिकली मैं गलत बना देता हूँ एक्स, लेकिन एक्स जो होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो आप मेरे जैसे मत बनाइएगा, कुछ ऐसे होता है एक्स। वाई का कुछ ऐसे बनेगा। जेड का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। देखिए मिरर इमेज में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि अपरिवर्तित रहते हैं। यही हमको मिरर इमेज में देखना पड़ता है कि कितने अपरिवर्तित हैं, कितने परिवर्तित हैं। तो देखिए हमारा ए, सबसे पहले ए आता है, अपरिवर्तित है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद एच आता है, आई आती है, आई के बाद यहाँ पे एम आता है, ओ आता है, इसके यहाँ पे देखेंगे टी आता है, यू आता है, वी आता है, डब्ल्यू आता है, एक्स आता है। इतने हमारे चैप्टर्स अपरिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखिएगा नीचे, यहाँ पे नोट कितने अक्षर हैं, ए आई एम ओ टी यू वी और डब्ल्यू और एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर अपरिवर्तित होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। मतलब इनका कोई रिप्लेस वैल्यू या रिप्लेस फिगर नहीं होता, जैसे थे पहले वैसे ही बने होते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि मिरर इमेज में कितने लेटर्स होते हैं जो कि अपरिवर्तित होते हैं, तो 9 लेटर्स होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? AIMOTUVWX, ये हमारे ऐसे लेटर्स होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। अब देखिए इसको अगर आप सपोज दैट एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में अब नहीं आ रहा, अब आप सपोज दैट यहाँ पे अगर कुछ सिंबल से दे देता है, मैं कुछ सिंबल से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ सिंबल्स हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे सिंबल, कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स नोट करिएगा। जैसे @ अल्फ़ा बीटा गामा, @ अल्फ़ा बीटा गामा। इधर अब मैं कुछ अपनी यूनिट लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसका मिरर इमेज क्या होगा? आप देखिए @ का जो मिरर इमेज बनता है तो कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ करके, ठीक है, सॉरी, कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अल्फा का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, बीटा का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, गामा का जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। अल्फा बीटा गामा ये सिंबल्स हैं। 1 2 3 में कैसे बनेगा? तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 2 का कैसे बनेगा? 2 2 3 का कैसे बनेगा? ये 4 का कैसे बनेगा? 4 5th का कैसे बनेगा? 5 6 का कैसे बनेगा? तो 6 7 का कैसे बनेगा? 7 8 का 8 9 का 9 0 का 0। मैंने पूरा करवा दिया। अब देखिए जब मिरर इमेज आपका क्वेश्चन फंस जाए, नहीं आ रहा कुछ बनाने हुए, तो जब आप एग्जाम सेंटर में एक कागज़ पाएंगे, कागज़ पा जाइए, या कुछ ऐसी रफ कॉपी वहाँ मिलती है, रफ में उसी में थोड़ा सा काट कर टुकड़ा, देखिए कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। मेरे पास ये बोर्ड है, व्हाइट पैड, ठीक है, दिख रहा होगा ये व्हाइट पैड। अब मैं देखिए कुछ लिखूंगा, जैसे सपोज दैट अगर मैं कह दिया कि इसमें क्यू का मिरर इमेज क्या होगा, क्यू का मिरर इमेज क्या होगा, सॉरी 1 मिनट, रेड नहीं दिखता होगा, इंक चूँकि ख़त्म हो चुकी है। क्यू का जैसे मैं बनाया, ये क्यू ये बना दिया। अब जैसे ये क्यू है, क्यू मान लो यहाँ पे मैं ये बनाया क्यू, क्यू का मिरर इमेज क्या होगा? तो देखिए हमने क्यू कुछ ऐसे बनाया था, मिरर इमेज ऐसे, ठीक है। अब यही मिरर इमेज क्या होता है, जब मिरर इमेज हो तो इसको वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल सही है, मतलब क्षैतिज, वर्टिकल हम इसको पलटा देते हैं। जैसे ये क्यू है यहाँ पे, इसको वर्टिकल पलटा देंगे पेज, तो ये क्यू का मिरर इमेज आ जाता है। जैसे ये है, इसी को हम ये पलटा दिए तो ये मिरर इमेज आ गया। सपोज दैट अगर मैं कोई नाम दे दूँ इसी में, जैसे देखिएगा मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, राज। यहाँ पे अगर मैं राज दे दिया, तो इसका मिरर बनाना है तो मिरर कुछ ऐसे पलट देंगे तो ये मिरर आ गया, मिरर इमेज आ गया, यही हमारा आंसर हो जाता है। यही आप करिएगा मिरर इमेज में। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें कुछ जितने क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं मैं क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ। इसके आगे ये चैप्टर आज ही खत्म कर देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, राज मिरर इमेज क्या होगा? 2 तरुण का मिरर इमेज क्या होगा? नंबर 3 इंटरनेशनल का क्या होगा? इंटरनेशनल का क्या होगा? 4th @com का क्या होगा? नंबर 5 1 2 5 4 गामा का क्या होगा? इतने आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप बताइए क्वेश्चंस, इनका क्या होगा आंसर। तो देखिए जब मैं आपको कहा था कि जब क्वेश्चंस आपको कहीं फंस जाएं, देखिए इसको तो मैं करवा ही देता हूँ, पूरे आपको करवा दूंगा, ठीक है, करवा दूंगा। पर जब आपको नहीं आता तो देखिए आप लिखेंगे मेरा तरीका, जैसे हमने ट्रिक बताया था, क्या करेंगे कि जैसे राज है, इस पर आप कागज़ लीजिएगा, व्हाइट कागज़ में लिखेंगे पेन से राज, RAJ, ये लो राज लिख दिया। अब इसको ऐसे पलट देंगे तो ये आ गया, मिरर इमेज क्या बनेगा इसका? RAJR जो पहले होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद, ठीक है। ऐसे ही तरुण का देखते हैं, तरुण का कैसे बनेगा? तो देखिए तरुण का इसी में नाम लिख देता हूँ, तरुण। तो देखिए तरुण का क्या हो जाएगा?
तरुण, ये लो नाम लिख दिया। अब ये तरुण नाम लिख गया, ठीक है। तरुण को ऊर्ध्वाधर पलट दीजिए तो ये आ गया तरुण का एन, क्या आ गया NURAT, RAT। इंटरनेशनल का ऐसे ही हो जाएगा। इंटरनेशनल का क्या होगा आप बताइएगा। एट द रेट का, अब देखिए मैं एट द रेट लिख रहा हूँ, एट द रेट कॉम, एट द रेट कॉम। अब ये एट द रेट कॉम को पलट देंगे तो ये लीजिए बन गया MOC एट द रेट, ये लीजिए, ठीक है। अब ये 1285 को ऐसे लिख दीजिए, पूरी ट्रिक्स इसी में है। 1285 एट द रेट, अब 1285 एट द रेट को पलट दीजिएगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 5 2 1। ये क्वेश्चंस होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ओके। बस यही थे, मैं आपको जो मेन था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, इजी है ये चैप्टर्स, इजी होता है। इसके आगे मैं अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वाटर इमेज, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन मुझे कमेंट में दीजिएगा। एट द रेट 5885 अमित। क्वेश्चन नंबर 2 9 गामा सर बीटा अल्फा। नंबर 4 यह क्वेश्चन पूरे मुझे कमेंट में दीजिएगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू करूँगा। आप देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, मैं आपको एक बात और बता दूँ, पीछे हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, पीछे हमारी क्लासेस कई हो चुकी हैं, उसमें आप जाकर आप जितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट नहीं हो कंप्लीट कर लीजिए जाकर, और शेष मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं क्या है ये क्वेश्चन आप बताइएगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।